तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक क्या होता है और इसे किस प्रकार बनाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबक के कौन कौन से उपयोग हैं। तो आइए स्टैंड बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं आज के टॉपिक को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टैंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि समय बचाने के लिए विद्युत चुंबक का जो डायग्राम है वो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगा कि विद्युत चुंबक को आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टैंड विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होता है बच्चों एक नर्म लोहे की छड़ लेनी होती है, सॉफ्ट आयरन की हमें क्या एक रोड लेनी होती है। ठीक है, और उसके ऊपर बच्चों हमें विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरे लपेटने होते हैं। विद्युत रोधी तांबे का तार क्या होता है, आपने तांबे का तार देखा होगा स्टैंड। ठीक है, और उस पर जो ऊपर जो पॉलिश लगा होता है ना, उसको हम बोलते हैं बच्चों विद्युत रोधी। बस में आप लोगों को ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बच्चों में नर्म लोहे की क्या होती है एक छड़ लेनी होती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हमें क्या होता है विद्युत रोधी तांबे के बहुत सारे हमें फेरे लपेटने होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम तार के दोनों सिरों का जो संबंध है हम करते हैं बच्चों किसी बैटरी या सेल से करते हैं। तो सेल या बैटरी से इसका कनेक्शन करने के बाद दोनों सिरों का जो उपकरण हमें दिखाई देता है, ठीक है, उसी उपकरण को बच्चों हम कहते हैं विद्युत चुंबक कहते हैं। चलिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो देखिए स्टैंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, हमें सबसे पहले बच्चों एक नरम लोहे की रोड लेनी होती है, यानी छड़ लेनी होती है। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो मार्कर है, ठीक है, ये क्या है बच्चों एक नरम लोहे की छड़ है। बस में आप लोगों को ठीक है। अच्छा, अब इस पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ये डोरी लपेट रखी है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको तांबे का विद्युत रोधी तार लपेटना है। ठीक है, अच्छा अब करेंगे क्या, ये जो इसके दोनों सिरे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप कोई बैटरी को लगा सकते हैं, यहाँ पर आप किसी सेल को लगा सकते हैं, जैसे एवरेडी इनपो वगैरह के सेल होते हैं। ठीक है, आप उसको जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद जो ये सिस्टम बना बच्चों, तो इसी सिस्टम को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात विद्युत चुंबक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको मैं फिर से एक बार डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टैंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये है बच्चों आपकी नर्म लोहे की रोड। ये जो है बच्चों आपकी नर्म लोहे की रोड है, नर्म लोहे की छड़ कह सकते हैं या रोड कह सकते हैं स्टैंड। ठीक है, ये ठीक स्टैंड। अच्छा, इस पर क्या बच्चों तांबे के बहुत सारे क्या लपेटे हैं, बहुत सारे हमने तांबे के विद्युत तार के फेरे लपेटे हैं। ठीक है, और तार के दोनों सिरों का जो हमने कॉन्टैक्ट करा बच्चों किससे करा है, बैटरी से करा है। समझ में आप लोग को, जब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों आपको ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम बच्चों, यही पूरा सिस्टम क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात विद्युत चुंबक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब स्टैंड ये जो आप डायग्राम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विद्युत चुंबक का, ये एक सेम चुंबक की तरह बिहेव करता है। अगर इस स्थिति में, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट आप घर पर करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर इस सिस्टम के पास, ठीक है, अगर आप लोहे के पार्टिकल को लेकर के आओगे, तो ये जो आप इस सिस्टम को देख पा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कोई लोहे का पार्टिकल, ये कोई लोहे का पार्टिकल है यहाँ पर। ठीक है, तो होगा कि बच्चों कि ये जो सिस्टम है, ये लोहे की रोड क्या करेगी, लोहे के पार्टिकल को अपने ओर को करेगी बच्चों, खींचना शुरू कर देगी ना, आप तो अपने आप से ही क्या कर लेगी, चिपका लेगी। और ये रियलिटी है, आप इसको करके देख सकते हैं बच्चों। बस में आप लोगों को बस में आ रही है। तो बच्चों क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय गुण आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या बन गया, एक चुंबक बन गया। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अच्छा तो ये तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि हम विद्युत चुंबक को कैसे बनाते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली आप इस सिस्टम के पास अगर आप लोहे के पार्टिकल रखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ये सिस्टम क्या करता है, लोहे के पार्टिकल को अपने ओर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, अर्थात इसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बच्चों क्योंकि ये सारा फिनोमेना किसके माध्यम से हो रहा है, बैटरी के माध्यम से होता। अगर यहाँ पे बैटरी नहीं होती, अगर इस वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो याद रखना ये आपका विद्युत चुंबक नहीं होता, यानी इसके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं आती, यानी लोहे की वस्तु को अपनी ओर को नहीं खींचती। अगर ये चुंबक बना है, ठीक है, उसका मेन रीजन है इसके अंदर क्या जोड़ा बच्चों, हमने बैटरी जोड़ी है जिससे हमें करंट मिल रहा है, यानी धारा मिल रही है, तभी तो इसको बच्चों हम बोलते हैं विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक का होना जरूरी है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब शायद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साधारण चुंबक के क्या होते हैं बच्चों, दो ध्रुव होते हैं। साधारण चुंबक के बच्चों दो ध्रुव होते हैं, एक होता है बच्चों आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए स्टैंड हमारे पास मान लीजिए कि आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, मान लीजिए इसका
ये एन पोल है, मान लीजिए आपका इसका ये एस पोल है, ठीक है। तो इसके दो ध्रुव होते हैं, एन पोल मतलब होता है बच्चे नॉर्थ पोल होता है, और ये एस पोल मतलब साउथ पोल होता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो जब ये बच्चे ये चुंबक है, अगर ये रियल में चुंबक है तो इसके भी दो ध्रुव होंगे, यानी इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। तो उसको कैसे यहाँ पे इंडिकेट करें कि कौन सा इसका सिरा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा इसका सिरा साउथ पोल होगा। समझ में आप लोगों को? चलिए समझाता हूँ आप लोगों को उसको कैसे देखते हैं। देखो स्टैंड, जब हम विद्युत चुंबक की बात करते हैं, जब हम विद्युत चुंबक में हम उसके ध्रुवों को देखते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को देखते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का रूल लगाना होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, माफ कीजिएगा मैंने बाएं हाथ के लिए बोल देता, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाना होता है। वो नियम क्या कहता है? वो नियम बच्चों ये कहता है कि अगर हम धारा की दिशा में, करंट की दिशा में, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये धारा की दिशा है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है, ठीक है, और बाहर से होती है नेगेटिव टर्मिनल में करती बच्ची एंट्री करती है, ठीक है। तो हम धारा की दिशा को कैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे देखेंगे, माफ कीजिएगा, इसके चुंबकीय ध्रुवों को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, धारा की दिशा में हमको अंगूठा रखना होता है, ठीक है, और फिर अंगुलियों को कर लगाते हैं, मतलब अंगुलियों को घुमाते हैं। तो अंगुलियां जिस दिशा में घूमती हैं मतलब वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। क्या समझाया मैंने? एक बार फिर से ध्यान से सुने। हम चुंबकीय ध्रुवों का पता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, तार के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तार में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठे को रखना होता है, ठीक है। और फिर हम धारा की दिशा में अंगूठे को रखने के बाद, ठीक है, अब अपनी अंगुलियों को घुमाते हैं। तो हमारी अंगुलियां जिस दिशा में घूमती हैं बच्चों, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चित्र नंबर ए में, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये बैर इसके पीछे की ओर से जा रहा है और ये ऊपर को निकल के ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जो करंट है वो नीचे को आ रहा है। अगर मैं इसके मिडिल में बात करता हूँ तो करंट नीचे की ओर को आ रहा है, ठीक है। अब करंट की दिशा में मैंने अंगूठा रख रहा हूँ, करंट की दिशा में देखो अंगूठा है, ठीक है। मैंने बताया ना कि करंट की दिशा में हम क्या रखते हैं, अंगूठा रखते हैं और अंगुलियों को घुमाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी अंगुलियाँ क्या होंगी, मेरी अंगुलियाँ बच्चों नीचे इसके अंदर को जा रही हैं, ठीक है, बात सुनिए आप लोगों को। और इस यही फिनोमेना अगर मैं इस वाले सिरे पे अपनाता हूँ, ठीक है, तो धारा की दिशा में देखो अंगूठा है और यहाँ पे अंगुलियाँ मेरी इससे बाहर निकलेंगी, ठीक है। समझ आपको? तो होगा कि बच्चों, जैसे कि आप साधारण चुंबक में जानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बच्चों, वो एन ध्रुव से बाहर निकलती हैं, एन ध्रुव से बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और एस ध्रुव में बच्चों क्या करती हैं, वो एंट्री करती हैं, एस ध्रुव में करती हैं बच्चों वो एंट्री करती हैं। समझ में आप लोगों को मेरा? एक बार ध्यान सुने कि साधारण चुंबक के बच्चों अगर हम बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं बच्चों, वो एन ध्रुव से तो बाहर निकलती हैं और एस ध्रुव के अंदर को प्रवेश करती हैं, अर्थात वो एस ध्रुव में एंट्री करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी फिनोमेना को यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे उंगलियां मेरी अंदर की एंट्री कर रही हैं, तो जैसी बात है ये वाला सिरा क्या होगा, आपका एस पोल होगा, यानी ये आपका क्या होगा बच्चों, आपका चुंबक का साउथ पोल होगा, यानी ये आपका दक्षिण ध्रुव होगा, ये आपका दक्षिण ध्रुव होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बच्चे यहाँ से चुंबक बल रेखा देखो बाहर को निकल रही हैं, यानी मेरी उंगलियां बाहर को निकल रही हैं, तो मेरी उंगलियां बता रही चुंबक के बल रेखाओं की दिशा, तो बच्चे ये आपका क्या होगा, आपका एन पोल होगा, यानी आपका नॉर्थ पोल होगा। समझिए आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो स्टैंड, आप लोगों ने देखा कि हम किसी वैद्युत चुंबक के ध्रुवों का कैसे हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। क्या होता है कि धारा की दिशा में क्या क्या रखना होता है, हमें अंगूठे को रखना होता है, ठीक है, फिर हमें अपने हाथ की उंगलियों को घुमाना होता है, ठीक है। तो उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। तो इस वाले सिरे पर देखें तो मेरी उंगलियां क्या हो रही हैं, देखो अंदर की ओर को जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा एंट्री करेंगी, चुंबकीय बल रेखा दिखना चाहेंगे तो चुंबकीय बल रेखा बच्चों क्या होंगी, ये इस ओर से एंट्री करेंगी, ये ऐसे बाहर निकलेंगी, ठीक है, ये ऐसे एंट्री करेंगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात स्टैंड? ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से देखो बाहर निकलनी है, अगर राउंड के रूप में दिखाऊंगा तो ये ऐसे करके इसके अंदर को क्या करेंगे बच्चे, एंट्री करेंगी, ऐसे इसके अंदर क्या करेंगे बच्चे, ये एंट्री करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इधर से तो चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर को एंट्री करती हुई आपको दिखाई देंगी, इधर से इसके अंदर को एंट्री करती हुई आपको ये दिखाई देंगी, लेकिन लिखेंगे किधर से बच्चे, ये लिख लेंगे एन पोल से। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम किसी विद्युत चुंबक के ध्रुवों को कैसे हम पहचानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये भी एक विद्युत चुंबक है जिसको हम नाल चुंबक के नाम से जानते हैं। नाल चुंबक बच्चों से इसलिए कहा जाता है, जो घोड़े की जो नाल होती है पैर में लगाई जाती है, ये सेम उसी के आकार की दिखती है, ठीक है, लेकिन रियल में ये भी एक विद्युत चुंबक ही है। इसमें जो लोहे की छड़ है वो सीधी रखी है, इसमें जो है थोड़ा ये सर्कुलर के रूप में रखी है, नहीं वृत्त के रूप में घूमी रखी है स्टैंड,
ठीक है। फिर वही फिनोमेना है, ठीक है, इसका संबंध हमने किसका भाई ये बैटरी से कर दिया है। करंट फ्लो कराएंगे, करंट आएगा इसके अंदर को, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा समझ आप फिलोमिना बिल्कुल सेम फिलोमिना है इसके अंदर, ये वाला यही फिलोमिना है, ठीक है। तो अब इसका भी बच्चों एक एन पोल होगा, एक एस साउथ पोल होगा, उसको कैसे देखेंगे, बिल्कुल वही तरीका देखने का। देखो धारा इधर को आ रही है तो धारा की दिशा में अंगूठा रखिए, अब उंगलियों को घुमाइए, उंगलियाँ घुमा रहे हैं तो उंगलियाँ अंदर को जा रही हैं, तो उंगलियाँ किधर को अंदर जा दो, वो होता है बच्चों आपका एस पोल होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए धारा इधर की ओर डायरेक्शन में है तो उंगलियाँ मेरी ऊपर को निकलेंगी इस टाइप से ना, इस टाइप से जब उंगलियाँ बाहर निकलेंगी तो ये बच्चों क्या होगा, ये आपका एन पोल होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं बच्चों एन पोल से बाहर निकलती हैं, एन पोल से बाहर निकलती हैं, ठीक है, और एस पोल से इसके अंदर एंट्री करती हैं। एस और एन कैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे अगर धारा की दिशा में अंगूठा रख रहा हूँ तो उंगलियां मेरी अंदर की ओर को जा रही हैं, ठीक है, अंदर की ओर को जा रही है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बच्चे यहाँ से क्या कर रही होंगी, वो एंट्री कर रही होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एंट्री करेंगी, और यहाँ से बच्चे क्या करेंगी, वो यहाँ से बाहर को पास होंगी। सही में आप लोगों को मेरी बात। तो ये वाला सिरा क्या होगा बच्चा आपका, ये एस पोल होगा, और ये आपका बच्चों क्या होगा, एन पोल होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, अब हम इसके उपयोगों की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से उपयोग हैं, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं। इसमें करना क्या होता है बच्चों, हमें क्या होता है, एक नर्म लोहे की एक छड़ लेनी होती है। छड़ वो सीधी भी हो सकती है और वो नाल के रूप की भी हो सकती है। समझे आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। जिस पर विद्युत रोधी तार के हमें बहुत सारे फेरे लपेटने होते हैं, और उन तार के जो दोनों सिरे होते हैं उसका कॉन्टैक्ट हमें किससे करना होता है बच्चों, बैटरी से या सेल से करना होता है, बैटरी से या सेल से करना होता है, ठीक है। जब सर्किट को ऑन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने से क्या होता है बच्चों कि ये अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। बस में आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब ये है कि अगर हम इनके पास यहाँ कोई लोहे की वस्तु रखते हैं इसके आसपास कहीं बगल में, तो ये लोहे की वस्तु को अपनी ओर करते हुए अट्रैक्ट कर लेती है, अर्थात अपने ओर को खींच लेती है, अर्थात इसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के डिवाइस को बच्चों हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब हम बच्चों बात करेंगे इसके उपयोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम इसके उपयोग के बारे में जानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ, आपको मैं इसके उपयोग के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो उपयोगों की अगर बात करें स्टूडेंट, यानी इसके उपयोग अगर हम देखें, उपयोग मतलब यूजेस की हम बात करें, तो पहला उपयोग होता है बच्चों इसका ट्रांसफार्मर में। क्या होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर। उसमें क्या होता है, नर्म लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रख करके पटलित लोहे की रोड बनाई जाती है, ठीक है, जिस पर तांबे के तार की दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं, ठीक है। तो पहला तो उपयोग बच्चा आपका ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं। दूसरा बच्चे इसका हम यूज करते हैं विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर जो आपसे पानी वाली जो मोटर होती है ना, उसमें भी इसका हम यूज करते हैं। दूसरा है बच्चों विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में इसका यूज करते हैं। और थर्ड बच्चे इसका यूज करते हैं हम डायनमो में। कैसे बच्चों, जो एसी जनरेटर होता है आपका, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं विद्युत जनित्र। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, ठीक है, अथवा डायनमो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने कुछ इसके उपयोग बताए। अब मैं स्क्रीन पर आप देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि या नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सही है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि विद्युत मोटर क्या होती है, माफ कीजिएगा, विद्युत चुंबक क्या होती है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। बनाने का सिस्टम मैंने आपको बताया, करना क्या होता है, केवल हमें क्या होता है, एक हमें नर्म लोहे की छड़ लेनी होती है, ठीक है, वो आपकी सीधी भी हो सकती है, वो आपके नाल के रूप की भी हो सकती है, जिस पर तांबे के विद्युत तार के फेरे लपेटने होते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, डोरी को लपेट करके, ठीक है। दोनों सिरों का कॉन्टैक्ट हम बैटरी से करते हैं, ठीक है, या सेल लगा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि आसपास की लोहे की वस्तु को अपने ओर को अट्रैक्ट करने लगती है। रियल है, आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जब ये चुंबक की वस्तु को, लोहे की वस्तु को अपने ओर खींच रही है, तो रियल में क्या है, एक चुंबक, और चुंबक किस टाइप की चाहिए, आपके विद्युत चुंबक को। याद रखना स्टूडेंट, ये एक अस्थायी चुंबक है, ये एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक होने का मतलब क्या है कि अगर बच्चों आप बैटरी का कनेक्शन यहाँ से हटा दोगे, बैटरी अगर यहाँ से हटा दोगे बच्चों, तो ये चुंबक नहीं रहेगी, फिर ये लोहे की वस्तु को अपनी ओर को नहीं खींचेगी। इसलिए बच्चों हम इसको कहते हैं, इसको हम अस्थायी अनस्टेबल चुंबक कहते हैं। हम इसको कहते हैं बच्चों अस्थायी, अस्थायी चुंबक बच्चों इसको कहते हैं।
तो आई होप का समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं याद रखें इस चुंबक को क्या बोलते हैं, इसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से बैटरी को हटा देंगे, यहाँ से बैटरी को हटा देंगे तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी बच्चों यहाँ से समाप्त हो जाएगी, अर्थात ये लोहे की वस्तु को अपने ओर को नहीं खींचेगी। तो आई होप के स्टैंड वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।